Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, जैसा कि आपको पता ही है 26 अक्टूबर जो कि एग्ज़ाम है रीडिंग फॉर जीटी एज वेल एज फॉर एकेडमिक। तो इस एग्ज़ाम डेट को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली रीडिंग की प्रेडिक्शन एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको 1 आवर पहले भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपकी रीडिंग से एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू कवर ऑल दोज थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर एंटरिंग द एग्ज़ाम हॉल. So before moving on to the next part of this video, I would recommend you guys to join our Telegram group for guidance regarding IELTS. Any kind of help that you need for IELTS, you can get it from our Telegram group. The link is in description. You can check it out. Guys, in this video you will be getting the past exam material as well as the tips and tricks for reading for various question types. So first of all, let's have a look at the important reading passages that you must prepare, and I will also share with you the passages where you can solve all these passages. The link is in the description of this video. You can check it out. Olympic torch, yawning, innovation in retail store, Pacific navigation and voyaging, global warming in New Zealand, Australia artist Margaret Pearson, Antarctica research, how should reading be taught, the future never dies, facial expressions, biodiversity, traditional medicine, intelligence and giftedness, density and crowding, brand loyalty, the future of food, history of refrigerator, texting the television. These are some of the past exam reading passages that you must prepare before going to the exam. गाइस, वन बाय वन मैं आपको डिफरेंट मेथड्स स्ट्रेटजीज हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए जो हमें फॉलो करनी चाहिए उनको शेयर करने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एमसीक्यू को उठाते हैं. बेसिकली एमसीक्यू वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टाइप है, पर कई बार हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं होती और कई बार हम उसे सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करो तो आपने क्वेश्चन को अकेले को रीड करना है. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसमें से कीवर्ड फाइंड करना है, उस कीवर्ड की मदद से लोकेशन पे जाना है एंड उस लोकेशन पे जाके आपने रीड करना है उसके आसपास की फर्स्ट जहाँ पे आपको लोकेशन मिली, या तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको मिलेगा आंसर या उसके ऊपर वाली लाइन पे या उसके नीचे वाली, तो आपने उसको रीड करना है. ठीक है. एंड उसके बाद आपको वहाँ पे लाइक जो भी इनपुट मिला उसको लेकर आना है नीचे आपने. फिर वन बाय वन आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है एंड आपने चेकआउट करना है भी कौन सा आंसर हो सकता है. आपके पास हाई चांसेस हैं भी लास्ट में दो ऑप्शन या फिर एक ऑप्शन ही बचेगा, तो उसमें से आपने फिगर आउट करना है भी कौन सा करेक्ट आंसर होगा. इसके लिए हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस वगैरह पड़ी हैं रीडिंग की जहाँ पे मैंने इसको मेथड को इम्प्लीमेंट करके सॉल्व किया हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन. गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन टाइप है एंड यू विल एक्सपेक्ट इट in almost every exam that is taken in the month, whether it's pen and paper or computer driven. and ये क्वेश्चन टाइप वो है जो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत अच्छे स्कोर्स ला सकते हो. सो फर्स्ट थिंग मैं जो करता हूँ तो रीड क्वेश्चन, लाइक आई ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू 2 सेगमेंट्स या 3 सेगमेंट्स, और मेरा वो सेगमेंट्स में उसको तोड़ने का मेन काम ये होता है भी दोज लाइक सेगमेंट्स हेल्प मी टू डिटरमाइन वेदर फुल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, हाफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल और देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन और कॉन्ट्राडिक्शन इज़ देयर. सो क्या करना है भी आपने भी ऐसे ही लाइक सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना है. देर विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर इन दैट एंड वो डिसाइडिंग फैक्टर एंड कीवर्ड्स को उठा के आपने लोकेशन वगैरह पे जाके उसको मैच करना है. अगर तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैच कर गई दोनों की, पैराफ्रेजिंग है ना, लाइक सिनोनियम्स का यूज़ हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करके, लाइक ये चीज़ तो ऑब्वियसली होने ही वाली है. पर अगर पूरी इन्फॉर्मेशन दोनों जगह पे लोकेशन एंड क्वेश्चन में मैच कर गई तो हमारा आंसर ट्रू या येस हो जाता है. अगर वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर गई है ना, कोई पर्टिकुलर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना क्वेश्चन में वो फैक्टर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया एक दूसरे से, अगर उसने यस कहा है तो नो हो गया वहाँ पे, तो क्या हो गया हमारा आंसर फॉल्स. और अगर हमें इन्फॉर्मेशन या तो बिल्कुल ए टू जेड ज़ीरो कुछ भी नहीं मिला फिर तो हमारा हो गया आंसर नॉट गिवन. अगर नॉट गिवन के केस में भी एक और चीज़ होती है भी हमारी बात पैरेलल है दूसरी के, बात हमें अवेलेबल है पर सेम टू सेम कुछ भी नहीं है, ना ही कॉन्ट्राडिक्शन लग रही है, तो नॉट गिवन भी होता है कई बार.
ऑलमोस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। आपने कभी कभी नोटिस किया हुआ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पर नॉट गिवन आंसर आया कि अगर फॉल्स होगा ना तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी की सारी अवेलेबल होगी, पर फॉल्स के केस में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन एक दूसरी टाइप की होती है, उल्ट होती है उससे। नॉट गिवन के केस में या तो हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन होगी या कुछ भी नहीं गिवन होगा, या अगर गिवन भी होगा तो पैरेलल इन्फॉर्मेशन होगी, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही होगी। तो इस वजह से नॉट गिवन वैसे मार्क होता है। ये सेम सिनेरियो आप यस नो नॉट गिवन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द मैचिंग हेडिंग्स। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी जिसको कहते हैं, ये लाइक कुछ रेयर क्वेश्चन टाइप्स है, लाइक हर एग्जाम में नहीं आएगा, पर इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, या तो आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पहले रीड कर लेना है और या फिर उनको बाद में। तो लाइक व्हाट आई डू, मैं पैराग्राफ में जाता हूँ, तो पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया ढूंढने की आपने कोशिश करनी है। आपने रीड करना है, स्कैन से कैम करना है और आपने देखना है भी वो पैराग्राफ किस बात के ओर इशारा कर रहा है, किस बात की बात कर रहा है ओवरऑल सारा, लाइक उसका सेंट्रल आइडिया देखना है। उसके बाद आपने वापस आना है क्वेश्चंस पे, आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को वन बाय वन चेक करना है, एलिमिनेट करते जाना है। जो भी आपको लगेगा ना भी इसकी बात नहीं हुई, एलिमिनेट करते जाओ उसको वन बाय वन, और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का भी। इन केस ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन ये भी ईजी है, आपने इसमें कीवर्ड को ध्यान में रखना है ना, आपने क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, कीवर्ड की मदद से आपको लोकेशन मिल जाएगी एंड वहाँ से हमें आंसर मिल जाता है। ये सबसे ईजी फॉर्म है। समरी कंप्लीशन का भी ऑलमोस्ट सेम मेथड है, इसमें बस ये होता है भी उसको श्रिंक कर दिया होता है, लाइक एक उसका समरी फॉर्म बना देते हैं, तो हमें उस हिसाब से लाइक मेजर्स लेने होते हैं। मेथड ऑलमोस्ट सेम ही होता है इसको भी सॉल्व करने का। मैचिंग इन्फॉर्मेशन या विच पैराग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, इसमें मेरा जो तरीका है उसको मैं ये देखूंगा भी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करूंगा मैं, और क्वेश्चन में लाइक दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा क्वेश्चन को, और देखूंगा भी अगर लाइक एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस पैराग्राफ में तो मेरे को लाइक थोड़ा अंदाजा हो गया भी इस पैराग्राफ में आंसर है, और जो दूसरा सेगमेंट में मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया होगा वो मेरे लिए एक उसको श्योरिटी देने के लिए होगा। जो पहला है सेगमेंट वो मेरे को बताएगा भी यहीं पे आंसर है, और दूसरा सेगमेंट मैंने क्वेश्चन का बनाया वो मेरे को बताएगा भी हाँ ये आंसर इसी का है, एंड उन दोनों को अगर मिल गया तो मेरा आंसर कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से मैं ये सॉल्व करता हूँ। इसकी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड एंड आने वाले दिनों में 26 के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली हम लोग एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं रीडिंग की, जीटी और एकेडमिक के लिए, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर करना। मैचिंग नेम्स विद स्टेटमेंट्स, इसमें या तो लाइक साइंटिस्ट के नेम होते हैं, कंट्रीज़ के नेम होते हैं, या डिफरेंट चीज़ों के नेम होते हैं। तो ये सबसे सिंपल है, आपने जस्ट नेम को हंट करना है और उस नेम के लाइक आसपास में हमें लाइक कोटे, अगर तो वो पर्सन है तो वो कई बार लाइक कोटेशन में भी दिया होता है, लाइक उसका स्पेसिफाई करके बताया होता है। अदरवाइज जहाँ पे हमें लोकेशन मिलेगी उस नाम की, है ना, लाइक उस पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना है हमने, जहाँ पे भी लोकेशन मिलेगी हमें वहाँ पे हाई चांसेस है अभी हमारा आंसर वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। इसमें भी यही मेथड है, पहले हमने नाम देखना है, उस नाम को पैराग्राफ में सर्च करना है, पैराग्राफ में सर्च करने के बाद हमने वापस आना है और उन स्टेटमेंट्स को रीड करना है भी हाँ भी हमारा आंसर यहाँ पे है कि नहीं है, उनमें से एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो आप। So guys, these are some of the tips and tricks for all the question types that you can expect in 26 October IELTS exam. Guys, videos for each question type are coming up soon on this channel, so stay tuned for that. And if you need any kind of help regarding IELTS, you can join our Telegram group. We are always there to help you through your IELTS journey. The link is in description to our website. You can check out the readings that I shared